भारत की बख्तरबंद वाहन क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) ने अपने हल्के टैंक के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो DRDO के जोरावर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। लेकिन TASL की इंजीनियरिंग टीम द्वारा डिजाइन में कुछ बदलाव और संशोधन किए गए हैं। K9 न्यूज के करीबी सूत्रों के अनुसार TASL के हल्के टैंक का पहला प्रोटोटाइप इस साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। TASL की यह प्रगति उच्च ऊंचाई और तीव्र तैनाती वाले अभियानों, विशेष रूप से लद्दाख और पूर्वोत्तर के चुनौतीपूर्ण इलाकों में के लिए स्वदेशी लड़ाकू टैंक प्लेटफार्मों में बढ़ती रुचि के बीच हुई है। ये कदम भारतीय सेना की हल्के, चुस्त और बहुमुखी बख्तरबंद वाहनों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम कर सके, जहां भारी मुख्य युद्धक टैंकों (MBT) को महत्वपूर्ण सीमाओं का सामना करना पड़ता है। DRDO L&T द्वारा विकसित जोरावर लाइट टैंक ने भारतीय सेना के साथ पहले ही महत्वपूर्ण प्रयोग पूरे कर लिए हैं और लार्सन एंड टुब्रो (LST) को प्रारंभिक खरीद चरण में 59 इकाइयों का ऑर्डर मिलने की खबर है। जोरावर प्लेटफॉर्म पर सेना का विश्वास इस बात का संकेत है कि वह भारत के भविष्य के बख्तरबंद सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण क्षमता के रूप में इस हल्के टैंक अवधारणा को अपनाती है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने कई निजी क्षेत्र की कंपनियों के माध्यम से विकास में विविधता लाने का विकल्प भी चुना है और TASL जैसी कंपनियों को DRDO प्रौद्योगिकी और डिजाइन ढांचा प्रदान किया है। ये दृष्टिकोण न केवल प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है, बल्कि भविष्य के उत्पादन और नवाचार के लिए स्वदेशी क्षमता का एक व्यापक आधार भी सुनिश्चित करता है। TASL के हल्के टैंक के संस्करण में DRDO के जोरावर के मुख्य डिजाइन दर्शन को शामिल किया जाएगा, जिसमें साइटवेट गतिशीलता, उभयचर क्षमता और तीव्र तैनाती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि TASL प्लेटफॉर्म स्तर पर संशोधन कर रहा है, जिसमें संभवतः पतवार डिजाइन, अग्नि नियंत्रण प्रणाली, सहायक बिजली इकाइयों और चालक दल के एर्गोनॉमिक्स में बदलाव शामिल हैं, जो परिचालन फीडबैक और वैश्विक टैंक विकास से मिले सबक पर आधारित है। पावर ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन, सस्पेंशन सिस्टम और ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी TASL उत्पादन और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप मालिकाना अनुकूलन देखने को मिल सकता है। लाइट टैंक कार्यक्रम को भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता अंतर भरने वाले के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ टकराव के बाद, जो उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेजी से तैनाती में सक्षम तेज गति से चलने वाले, हवा से परिवहन योग्य कवच की आवश्यकता को उजागर करता है। एक ही अंतर्निहित प्रौद्योगिकी पर आधारित हल्के टैंक के विभिन्न संस्करण विकसित करने के लिए कई निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करके भारत एक रणनीतिक बफर गेम बना रहा है, साथ ही नवाचार और लागत दक्षता के लिए एक प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा दे रहा है। यदि सफल रहा तो TASL का लाइट टैंक संभावित रूप से भविष्य के खरीद दौर में जोरावर में शामिल हो सकता है, विशेष रूप से सेना रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP 2020 की मेकाई श्रेणी के तहत लंबी अवधि में 350 से अधिक हल्के टैंकों को शामिल करना चाहती। आप यहां तक सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।